हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है दामिनी आशीष व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में कुछ स्पेशल नहीं दिखाने वाली हूँ। बस कुछ दिनों में जो मैंने कुछ नए नए खाने पीने जो यूजुअली मैं नहीं करती हूँ ज़्यादा, कुछ कुकिंग किया था, थोड़ा सा अलग अलग डिश बनाए थे, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मॉर्निंग के टाइम पे सुबह दाल चावल बन चुका था और यहाँ पे आज दाल चावल के, क्योंकि सुबह का खाना मुझे बनाना था बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम सम सर्कमस्टेंसेस। तो नॉर्मली मैं बनाती नहीं हूँ मॉर्निंग का खाना किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मॉर्निंग में उठ के फिर सब उठ गए थे, बट मेरे जो बाबू साहब थे वो अब तक सोए थे और मैं बना रही थी आलू और लौकी के कतरे, जिसको हम पकौड़े भी बोलते हैं। तो बेसन के अंदर थोड़ा सा मिर्ची, अदरक और लहसुन का पेस्ट, उसके साथ गरम मसाला, हल्दी, और मैं थोड़ा सा डालती हूँ चावल का आटा, जिसकी वजह से जो कतरा रहता है वो क्रंची हो जाता है। और इसके साथ डेफिनेटली मुझे जो ककड़ी का रायता होता है वो बहुत मस्त है। तो ककड़ी को घस के उसके जो पानी रहते हैं वो मैंने निकाल दिया था और आप देख सकते हो ये मैंने कतरा छानना स्टार्ट कर दिया था। कितने खिले खिले से थे, कुछ भी सोडा वोडा कुछ भी नहीं मिक्स किया था। नॉर्मल चावल के आटे में आप करके अगर बेसन को थोड़े लंबे टाइम तक रखते हो तो कतरे आपका ऑलरेडी काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे ये बनने के बाद यहाँ पे मैंने अपने रायते की भी तैयारी कर ली थी और ये फाइनल खाना आप देख सकते हो, दाल चावल कतरा और मेरा स्पेशल रायता, ककड़ी रायता होता है जिसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला डालती हूँ। ये था मेरा सेकंड डिश जो मैंने बनाई थी, लहसुनी मेथी, मतलब मेथी की सब्ज़ी आपने बहुत नॉर्मली खाया होगा, बट ये मैंने इंस्टाग्राम से देखी थी। तो ये इंस्टाग्राम रेसिपी है जिसके अंदर मेथी को मैंने पहले ही फ्राई करके निकाल लिया था। उसके बाद कांदा लहसुन डालकर थोड़ी सी सफ़ेद तिल और सिंगदाना जो रहता है उसको भी फ्राई करके निकाल चुकी थी। और जो भी वेजिटेबल्स आप डालो, नॉर्मली मैं सिर्फ कांदा लहसुन और टमाटर का जो प्यूरी रहता है, मतलब पेस्ट, और बारीक कटा हुआ थोड़ा सा, यही इस तरीके से मैं डालती हूँ। तो ये पूरी तरीके से जब फ्राई हो जाता है उसके बाद जो रोस्टेड पीनट्स और जो ये था वाइट सफ़ेद राई जो इसको बोलते हैं, उसको भी मैंने रोस्ट कर फिर उसको पीस दिया था। रोस्टिंग करने में तो मेरे से ज़्यादा मेरा बेटा आ गया, जो आप देख सकते हो कैमरे के बीच बीच में। और इसमें टमाटर का जो पार्ट रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा डालते हैं तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये प्यूरी मैंने उसका रेडी कर लिया था और सारे मसाले डालने के बाद, मतलब टमाटर, कांदे, गरम मसाले, और मैं थोड़ा सा चिकन मसाला और जो हमारा मैगी मसाला होता है वो भी डालती हूँ। ये सारे जब मसाले पूरी तरीके से अच्छे से छोड़ दिए, जब थोड़ा सा तेल निकल जाता है, तो उसके बाद जो मैंने ये पीनट्स के जो मैंने पेस्ट बना कर रखा था उसको डाल दिया। और मैंने मेथी, मैं आपको बता रही हूँ, मेथी को पहले ही आपको भूजना है और बहुत ज़्यादा भूजना है ताकि उसका जो कड़ूपन होता है वो निकल जाए, तो कड़वा नहीं है। तो आप ये देख सकते हो इसका जो ये प्यूरी था वो ऑलरेडी रेडी हो चुका था। और ये मेरी बेटी का, मेरे हस्बैंड का, सबको इस तरीके की पालक जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये होटल के स्टाइल की थोड़ी सी लगती है। और लास्ट में जो मैंने आपको बोला था, मैंने मेथी को पहले ही फ्राई करके रखा था, उस मेथी को मैंने इसके अंदर डाल दिया। और ये मेरी जो लहसुनी मेथी आप जो मैं बता रही थी वो अब रेडी हो सकता है। इसके साथ मॉर्निंग में मैंने मेरे बच्चों के लिए बीट रूट का पराठा बनाया था, तो वो थोड़ा सा आटा बचा हुआ था, तो वापस से बीट रूट को इसको थोड़ा सा क्रश करके उसके अंदर कुछ अजवाइन मसाले डालकर ये बीट रूट का नॉर्मल पराठा, इसके लिए आपको रेड कलर का दिख रहा है ये, तो ये बीट रूट का पराठे मैंने बना दिए थे। और साथ में, क्योंकि पराठे जो है नॉर्मली इसके साथ पराठे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, अगर आप इसके साथ, मैं प्रेफर करती हूँ आप रोटी लेंगे और थोड़ी सी मोटी और गर्म गर्म, वो ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन ये आटा वेस्ट होता, इसके लिए मुझे पराठा ये फाइनली बनाना पड़ा। और ये फाइनल टचअप जो था ये रेडी हो चुका था। उसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल दिया था, क्योंकि जो इसका टेस्ट है वो एनहांस हो जाए। और अगर आपको ऐसा फील होता है कि ये थोड़ा कड़ू ज़्यादा लग रहा है तो आप थोड़ा सा जो लेमन होता है उसको भी स्क्वीज़ करके डाल दीजिए ताकि उससे टेस्ट अच्छा रहता है। और ये फाइनली आप देख रहे हैं दो दो पराठे दो दो रोटी के साथ रेडी था। और ये किसी का गिफ्ट है, किसी के लिए मैंने मंगाया, किसके लिए ये मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊँगी। तो फाइनली मैंने ऑनलाइन अमेज़ोन से ही मंगाया था और ये आ गया था। तो वही हम लोग सारी चीज़ें ओपन करके देख रहे थे कि चीज़ें जो भी है वो प्रॉपर है या नहीं है। तो बस ये, उसके बाद एज़ यूजुअल मेरी तबीयत जो है वो अभी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है, तो रेगुलर चेकअप के लिए मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो वहाँ से आने के बाद मेरे पति को और सरप्राइज़ देने का मन किया, तो वो लेकर आए थे मोमोज़ ऑफिस से आते समय। और ये जो मोमोज़ था मैंने खाया, उसके बाद में ये है मेरी आज की थर्ड रेसिपी, जो था हमारे यहाँ पे इसको तहरी भी बोला जाता है, या आप एक पुलाव की तरह भी बोल सकते हो। तो उसके लिए मैंने आज के जो फ़िलहाल सीज़न चल रहा है वो कॉलीफ्लावर का और वटाने का सीज़न चल रहा है, तो मैं कोई भी वेजिटेबल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी, नो गाजर नो कैप्सिकम। आज का जो ये मैंने तहरी बनाया था ये प्रॉपर सिर्फ़ और सिर्फ कॉलीफ्लावर और वटाने का, क्वांटिटी इसमें बहुत ज़्यादा, स्पेशली वटाना मैंने बहुत ज़्यादा डाला था इसके अंदर। तो थोड़ा सा घी डाल के फिर उसमें ऑयल डालकर, ज़ीरा डालकर, जब आपका थोड़ा सा ये जो कॉलीफ्लावर रहता है वो रोस्ट हो जाता है तो उसके बाद आप ये सारे मटर को डाल दीजिए। मटर का सीज़न चल रहा है और मुझे पर्सनली मटर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसके लिए मैंने मटर की क्वांटिटी एक पूरा बाउल भर के डाला था। हमारे घर में ऑलरेडी सब्जी रोटी बन चुका था, बट ये मेरा डिमांड और मेरे बच्चों का डिमांड था,
तो उसके बाद इसके अंदर मैंने थोड़ा हल्दी, टमाटर, कुछ लोग प्यूरी डालते हैं, मुझे प्यूरी नहीं पसंद है। मेरे हिसाब से किसी भी वेजिटेबल्स को अगर आप डायरेक्ट डालते हो इंस्टेड ऑफ उसको ज़्यादा ब्लेंड करने से, तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। मिर्ची, अदरक, लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया था इसके अंदर। हल्दी, गरम मसाले, चाट मसाला, धनिया पाउडर, ये सारा मैंने ऑलरेडी मसाले मिक्स कर दिए थे। और उसको करने के बाद कुकर के अंदर इसको मैं थोड़ी देर तक बहुत अच्छे से, पहले सब्जी को पकने के बाद जो इसके मसाले वो भी बहुत अच्छे से पक जाएंगे, तब तक इसको मैं फ्राई करती जा रही थी। और जब तक उसका स्मेल, अब देखो आपको तो स्मेल आ सकता है, मेरा नाक बंद है तो मुझे तो किसी भी तरीके से स्मेल नहीं आ रहा था, मैं सिर्फ अंदाजे से कर रही थी, बट इसकी एक स्मेल होती है। और स्पेशली इसके अंदर मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप जब भी डालिए ना, अगर ये बनाइए तो 2 तरीके के मसाले मिक्स कीजिए। मतलब नॉर्मल आपका घर का जो एक गरम मसाला होता है वो बेसिक मसाला, और साथ में पुलाव मसाला, और फाइनली फिर लास्ट में मैंने इसमें राइस मिक्स कर दिया था। और राइस के साथ पूरा मिक्स करने के बाद प्रॉपर पानी की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है इसके अंदर प्रॉपर डालने, क्योंकि अगर आप पानी बहुत ज़्यादा डालोगे तो राइस जो रहेगा वो प्रॉपर खिलते नहीं है, वो चिपक जाते हैं। अगर आप प्रॉपर डालते हो तो राइस काफ़ी बेटर रहता है। तो ये आप लास्ट आउटपुट जो देख रही है हो चुका है, मेरा जो राइस था वो रेडी है। तो इसके बाद मैंने, अब ये थोड़ा सा वीडियो लेते समय घूम रहा था, और लास्ट में फिर हमने इसको दही के साथ इंजॉय किया, और ऐसे आप भी इंजॉय करते रहिए। थैंक यू।